पल्लवी गांव में अपने परिवार के साथ रहने वाली एक मेडिकल स्टूडेंट थी। वो अब 22 साल की हो गई थी और उसी के साथ उसके मम्मी पापा को उसकी शादी की टेंशन भी सताने लगी थी। पल्लवी, अब तेरी शादी की उम्र हो गई है। जरा घर के कामों में भी ध्यान दिया कर। तेरे पापा ने तेरे रिश्ते की बात चलाई है। मम्मी, आप अभी से मेरी शादी की चिंता मत करो। अभी मैं शादी के चक्करों में नहीं पड़ने वाली। मैं कुछ नहीं जानती। अगर मुझे कल को कोई अच्छा लड़का मिल जाए तो मैं कल ही तेरी शादी कर दूंगी। पल्लवी बहुत अच्छे नंबरों से एग्जाम पास करती है। कुछ ही दिनों में उसे शहर के हॉस्पिटल में नौकरी भी मिल जाती है। नई जगह, नई नौकरी और नए अनुभव उसके इंतजार में थे। अच्छा मम्मी, मैं चलती हूँ। आप अपना ध्यान रखना। मैं छुट्टियों में घर आऊंगी। हाँ बेटा, तू भी अपना ध्यान रखना और खूब मन लगा कर काम करना। किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो फ़ोन कर देना। पल्लवी घर से निकल पड़ती है अपनी नई दुनिया में कदम रखने। 2 दिन बाद पल्लवी हॉस्पिटल ज्वाइन करती है। उसकी सीनियर मंजुषा उसे सब काम समझाती है और सारे स्टाफ से भी मिलवाती है, जिसमें उसके सीनियर डॉक्टर धीरज भी थे। लंबी और मजबूत कदकाठी, भूरी आंखें और चेहरे पर स्माइल। पल्लवी का ध्यान ना चाहते हुए भी बार बार डॉक्टर धीरज पर ही जा रहा था। हेलो डॉक्टर, नाइस टू मीट यू। हाय पल्लवी, नाइस टू मीट यू टू। वाओ, ऐसे परफेक्ट लोग भी होते हैं। अच्छी जॉब, अच्छी लुक्स और बात करने का इतना अच्छा ढंग। मम्मी पापा मेरे लिए ऐसा ही लड़का ढूंढ लें तो कितना अच्छा होगा। डॉक्टर धीरज राउंड पर है और पल्लवी उनके साथ आईसीयू में जाती है। पल्लवी, इन सारे पेशेंट को ऑब्जर्व करो और इनकी फाइल लेकर मेरे केबिन में आना। डॉक्टर धीरज के मुंह से अपना नाम सुनकर पल्लवी के मुंह पर स्माइल आ जाती है। डॉक्टर धीरज के मुंह से अपना नाम सुनकर मुझे इतनी खुशी क्यों होती है। मन करता है ये मुझसे ऐसे ही बातें करते रहे। ओह, ये मैं क्या सोच रही हूँ। डॉक्टर धीरज, आपने जो पेशेंट्स की फाइल मंगवाई थी वो मैं ले आई हूँ। यहाँ टेबल पे रख दो और बैठ जाओ। पल्लवी एक चेयर पर संभल कर बैठ जाती है। और कहाँ से हो तुम? इस शहर में अकेली रह रही हो? यस डॉक्टर, मैं पास के गांव में अपनी फैमिली के साथ रहती हूँ, लेकिन यहाँ अकेली रह रही हूँ। वाओ, इंटरेस्टिंग। तो कल तुम क्या कर रही हो? इफ यू डोंट माइंड, मेरे साथ लंच करोगी? वैसे तो कल मैं थोड़ी शॉपिंग करने का सोच रही थी, बट ठीक है, हम साथ में लंच कर सकते हैं। ठीक है, कल मिलते हैं पल्लवी। डॉक्टर धीरज के साथ इतनी जल्दी मिलने के बारे में उसने सोचा नहीं था, लेकिन वो मन ही मन बहुत खुश थी। आज मैं बहुत खुश हूँ डॉक्टर धीरज। अभी तक मैं किसी से ठीक से बात नहीं कर पाई थी, लेकिन आपके साथ लंच पर आकर मुझे बहुत खुशी हुई। डॉक्टर धीरज नहीं, सिर्फ धीरज कहो। मैं डॉक्टर सिर्फ दूसरों के लिए हूँ। अच्छा बताओ, क्या ऑर्डर करना है? धीरे धीरे दोनों में दोस्ती हो जाती है। वो साथ में काफी समय बिताने लगते हैं और ये बात हॉस्पिटल में सबको पता चल जाती है। एक दिन डॉक्टर धीरज पल्लवी को कॉफी पिलाने ले जाते हैं। आज इतने दिन बाद आपको कॉफ़ी पिलाने का आइडिया कैसे आया? तभी वेटर उनकी कॉफी लेकर आ जाता है। क्या करें, तुमसे अकेले में बात करने के लिए यहाँ आना ही पड़ता है। पर हम तो हॉस्पिटल में भी खाली वक्त में खूब बातें करते हैं। लेकिन हॉस्पिटल में किसी से अपने दिल की बात तो नहीं कर सकते ना। डॉक्टर धीरज की ये बात सुनकर पल्लवी का दिल जोर से धड़कता है। वो सब समझ जाती है, लेकिन फिर भी वो ये बात उनके मुंह से सुनना चाहती है। मैं तुम्हें बहुत चाहने लगा हूँ, बस तुमसे कह नहीं पा रहा हूँ। तुम्हें देखते ही मैं तुम्हारी बातों में खो गया था और अब मुझे तुम्हारी आदत सी हो गई है। ये कहते हुए धीरज पल्लवी को कॉफी मग में आइसक्रीम से बने हुए दिल पर चम्मच से एक तरफ तीर बना देता है। डॉक्टर धीरज के इस रोमांटिक स्टाइल से पल्लवी शर्म से लाल हो जाती है। आई लव यू पल्लवी, तुम जैसी लड़की मुझे आज तक नहीं मिली। जब से तुम मेरी जिंदगी में आई हो, मैं बहुत खुश रहने लगा हूँ। मुझे कभी मत छोड़ना पल्लवी। इसके बाद धीरज पल्लवी के साथ उसके घर चला जाता है और दोनों अकेले में अपनी सारी हदें पार कर जाते हैं। मम्मी को आज ही धीरज के बारे में बताऊंगी। उसी शाम पल्लवी अपने पेरेंट्स को फोन पर सब बता देती है। मम्मी, यहाँ हॉस्पिटल में मेरे एक सीनियर डॉक्टर हैं, डॉक्टर धीरज। हम दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं और शादी करना चाहते हैं। अच्छा, क्या एज होगी उनकी? घर परिवार कैसा है? कहाँ रहते हैं वो? मम्मी, घर परिवार से तो अब तक नहीं मिली हूँ, लेकिन वो मुझसे 7 साल बड़े हैं। देख बेटा, इस डॉक्टर की उम्र तुझसे बहुत ज़्यादा है।
हम इसके परिवार को भी नहीं जानते। ऊपर से तेरे लिए 2 रिश्ते भी आए हैं। घर बार सब अच्छा है उनका। पर मम्मी, अगर मैं शादी करूंगी तो धीरज से, किसी और से नहीं। बेटा, अभी जल्दबाजी में कोई फैसला मत लेना। मैं तेरे पापा से बात करती हूँ इस बारे में। पल्लवी अपनी माँ की कही बातों से बेचैन हो जाती है। वो धीरज को सब कुछ बता देने का फैसला लेती है। मुझे धीरज से हमारी शादी की बात कर लेनी चाहिए और उन्हें मम्मी पापा से मिलवाने ले जाना चाहिए। जब वो धीरज से मिलेंगे तो खुद ही हमारी शादी के लिए हाँ कह देंगे। हाय धीरज, मैं आपसे कुछ कह। पल्लवी, मैं बहुत खुश हूँ। कल मेरी बेटी हुई है। ये देखो, मेरी वाइफ। और ये रही मेरी बेटी। कितनी प्यारी है ना। मुंह मीठा नहीं करोगी? डॉक्टर धीरज को देखते हुए पल्लवी की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। वो निशब्द वहां खड़ी रह जाती है।